Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को 1090 पर सूचना के 3 घंटे के अंदर गुमशुदा बच्ची बरामद। कान्हा पशु आश्रय केंद्र में 3 पशुओं की मौत, 2 बीमार। उदित नारायण इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बारात में हुई मारपीट में 6 लोग घायल और मार्ग दुर्घटना में 2 की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय कुशीनगर पटौना में किया जा रहा है। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शबीना खान ने बताया कि लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:30 पर माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने जनपद वासियों का आह्वान किया कि लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करवाएं। 1090 की सूचना पर मात्र 3 घंटे के भीतर कप्तानगंज पुलिस टीम के द्वारा गुमशुदा को बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह, क्षेत्राधिकारी कस्या पीयूष कांतराय के पर्यवेक्षण में अनिरुद्ध गुप्ता शाकिन शिवपुर मठिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर की गुमशुदा नाबालिग लड़की को 1090 की सूचना प्राप्त पर थाना प्रभारी कप्तानगंज के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कस्बा कप्तानगंज उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह सहित गठित टीम के द्वारा 3 घंटे के अंदर नाबालिग लड़की को बरामद कर उसके पिता अनिरुद्ध गुप्ता को सुपुर्द किया गया। बरामद करने वाली टीम में प्रभारी थानाध्यक्ष श्रवण कुमार यादव, प्रभारी चौकी कप्तानगंज उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार राय, हेड कांस्टेबल पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह यादव, कांस्टेबल अश्वनी यादव, कांस्टेबल विवेक यादव शामिल रहे। कप्तानगंज के कान्हा पशु केंद्र में कुल 31 गौवंशीय पशु बीमार थे, जिनका इलाज चल रहा था। 3 पशुओं का इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई, जिनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा पीएम करने के बाद शव को दफना दिया गया। 2 बीमार गौवंशीय पशुओं का इलाज चल रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप छुट्टा गौवंशों को स्थापित गौ सेवा केंद्र पर रखने का फरमान जारी हुआ था, जिसमें रखे गए पशुओं को चारा पानी की व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा किया जाना था। शुक्रवार को 3 पशुओं की मौत के बाबत पूछे जाने पर पशु चिकित्सक डॉक्टर इंसान ने बताया कि कान्हा पशु केंद्र में कुल 31 गायों में 5 पशु बीमार थे, जिनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को 3 पशुओं की मौत होने के बाद उनका पीएम किया गया, जिसमें पेट फूलने से उनकी मौत होने की पुष्टि हुई है। पशुओं के लिए उनके वजन के हिसाब से कम 5 किलो भूसा, हरा चारा 1 किलो, चोकर 25 ग्राम, नमक तथा गुड़ देने का मैनुअल है। नाद में मौके पर केवल भूसा डाले जाने के बाबत पूछे जाने पर गोवंशों की देखभाल करने के लिए लगाए गए एक कर्मी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कान्हा पशु केंद्र में 1 माह से चोकर, गुड़, हरा चारा और नमक की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में जैसे ही सूचना चेयरमैन आभा गुप्ता को मिली तो वे तत्काल कान्हा पशु केंद्र पर पहुंचकर स्थिति से अवगत हुई और जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि पशुओं के देखभाल के लिए खर्च किए जाने वाले धन का आहरण ईओ संध्या मिश्रा व पशु चिकित्सा अधिकारी इंसान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। पशुओं के लिए चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश मेरे द्वारा समय समय से दिया जाता है। इसके बाद भी केंद्र पर चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था न किया जाना घोर लापरवाही है। स्थानीय नगर पटौना के उदित नारायण इंटर कॉलेज सभागार में मिशन शक्ति कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं की असहज स्थिति से निपटने के लिए प्रेरित करते हुए पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य मेजर जगमोहन तिवारी ने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। बेहतर शैक्षिक माहौल की स्थापना करना विद्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। शैक्षिक माहौल बिगाड़ने वालों से कॉलेज प्रशासन सख्ती से निपटेगा। यह निसंकोच होकर छात्राएं शिक्षा ग्रहण करें। असहज स्थिति उत्पन्न होने पर छात्राएं झिझक छोड़कर शिक्षक से अपनी समस्याएं बता सकती हैं। उनकी हर स्तर पर मदद की जाएगी। स्कूल से घर आते जाते समय यदि कोई समस्या हो तो डायल 112 या 1090 पर फोन कर तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस आपकी गोपनीयता बनाए रखते हुए शीघ्र कार्रवाई करेगी। इस दौरान सुरेंद्र कुमार सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, जय सिंह, संजीव सिंह, डॉक्टर विजय बहादुर लाल श्रीवास्तव, अजय कुमार सिंह, शंकर शरण दुबे, डॉक्टर आलोक शुक्ला, रमेश आस नारायण राय, विशाल राव, रमेश सिंह, मृगेंद्र राघव राय, चंद्रशेखर दीक्षित, आदित्य कुशवाहा, आफ्ताब आलम, रवि चौहान, अशोक पांडे, लालसा शुक्ला, अर्चना आनंद शुक्ला, चंद्रशेखर दीक्षित सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बारात में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पटहरमा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति के घर तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गांव सिमरा हरदो से बारात आई थी। द्वार पूजा के बाद नाश्ता पानी दौर शुरू हुआ। भोजन में
चिकन की व्यवस्था की गई थी। बताया जा रहा है कि खाना परोसने के दौरान एक बाराती ने मुर्गे की लेग पीस की फरमाइश की। खाना परोसने वाले ने बताया कि लेग पीस खत्म हो गया है, जो दे रहा हूं वही खा लीजिए। आरोप है कि यह बात बाराती को नागवार लगी और वह पंक्ति से उठ गया। इसको देखते हुए अन्य बाराती भी खाना छोड़कर उठ गए। बात बढ़ती गई और अंत में दोनों पक्षों में आपस में मारपीट शुरू हो गई। लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चलने लगे तथा दर्जनों कुर्सियां भी टूटी। देखते देखते कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। इसमें एक महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पेटहरवा पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदीप कुशवाहा, विकास गौड़, अहमद, अमजद को मौके से गिरफ्तार कर शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बृहस्पतिवार की शाम लगभग 6 बजे कप्तानगंज हाटा मार्ग पर ग्राम सभा सुदामा चक मंदिर के पास बैंक मैनेजर आकाश प्रताप सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मथौली बाजार, उम्र 32 वर्ष, जो बाइक से गोरखपुर जा रहे थे कि सामने से प्रकाश साहनी पुत्र परदेसी साहनी, उम्र 21 वर्ष, बाइक से हाटा की तरफ से आ रहा था कि सुदामा चक गांव के सामने दोनों बाइक चालक आपस में टकरा गए और दोनों पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रेलर के नीचे आ गए, जिससे बैंक मैनेजर आकाश प्रताप सिंह व प्रकाश साहनी के ऊपर लकड़ी लदी ट्रेलर का पहिया चढ़ गया, जिससे मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई और बाइक पर बैठे विवेक कुमार यादव, उम्र 26 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बैंक मैनेजर आकाश प्रताप सिंह सेंट्रल बैंक मथौली बाजार गोरखपुर से घर जा रहे थे। हाटा कप्तानगंज मार्ग पर ग्राम सभा सुदामा चक के सामने प्रकाश साहनी, जो बाइक से हाटा की तरफ से तरकुलहा मंदिर होकर अपने ग्राम सभा सिरिसिया जा रहे थे, दोनों की आपस में टक्कर हो गई और कप्तानगंज की तरफ से आ रही लकड़ी लदी ट्रेलर के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें सहायक मैनेजर विवेक कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों शवों को हाटा पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर प्रधान प्रतिनिधि सिरसिया नौरंग सिंह पहुंचकर पुलिस व एम्बुलेंस को फोन कर जानकारी दी। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कप्तानगंज से मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश साहनी पुत्र परदेसी साहनी, उम्र 26 वर्ष, जो अपने मां बाप के इकलौते पुत्र थे, मार्च 2020 में ही राजकुमारी निवासी महाराजगंज से शादी हुई थी। प्रकाशी परिवार का भरण पोषण करते थे। खेती के नाम पर मात्र 5 कट्ठा खेत है। किसी तरह से प्रतिदिन मजदूरी करके परिवार का जीविका चलाते थे। प्रकाश की पत्नी गर्भवती है और बच्चे के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छिन गया। उधर अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बड़ौदा यूआई बैंक जगदीशपुर के सामने तेज रफ्तार ऑटो कुत्ता बचाने के चक्कर में पलट गया, जिसमें सवार ड्राइवर खूबलाल उम्र 50 वर्ष सहित रामपत्र उम्र 60 वर्ष, ढोड़ी उम्र 55 वर्ष, जवाहिर उम्र 60 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही भीरुगुन, मोतीलाल, बौद्ध, डिम्पल यादव को हल्की चोटें लगी। सभी जंगल चौरिया थाना कोतवाली पटौना के निवासी हैं। ये सभी लोग अपने रिश्तेदार के घर भोज कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर जा रहे थे। टेम्पो के सामने कुत्ता आ जाने से टेम्पो पलट गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दौड़कर नीचे दबे लोगों की जान बचाई। मौके पर अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल मनीष कुमार राय ने पहुंचकर घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच भिजवाया। प्रदेश सरकार के द्वारा सभी ग्राम सभाओं को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हर पंचायत भवन पर नेट की सुविधा देने के लिए तार बिछाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरतते हुए 2 महीने से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार मथौली से मठिया उर्फ अकटहा, रगड़गंज, नारायणपुर, चरगाहा, भरपटिया, दुबे चौक होते हुए विजयपुर को जाने वाली पिच सड़क के बगल में 3 फीट का जगह जगह ठेकेदार के द्वारा नेट के तार जोड़ने के लिए गड्ढा की खुदाई कराई गई, जिससे आए दिन राहगीर गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्र के सुधीर पांडे, विनय यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, राजेश मिश्र, रिंकू जायसवाल, प्रमोद यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, इकबाल अहमद, काजू, रंजीत सिंह आदि ने जिम्मेदार लोगों से इस गड्ढे को भरवाने की मांग की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को 1090 पर सूचना के 3 घंटे के अंदर गुमशुदा बच्ची बरामद। कान्हा पशु आश्रय केंद्र में 3 पशुओं की मौत, 2 बीमार। उदित नारायण इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बारात में हुई मारपीट में 6 लोग घायल और मार्ग दुर्घटना में 2 की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।